दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 12 फिजिक्स का लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस लेसन के दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिनका नाम है चुंबकशीलता तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता। दोस्तों, आपको बताता चलूं, दोनों ही टर्म्स आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दोनों से बच्चों 100% एक डेफिनेशन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, ध्यान से समझें, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा दोनों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है कि जब हम किसी पदार्थ को किसी एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड में रखते हैं, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, तो उस पदार्थ में भी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए समझाता हूँ स्क्रीन पर। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कोई पदार्थ की शीट है। तो पहली कंडीशन में, यानी ये इसकी पहली कंडीशन है, तो इस कंडीशन में बच्चों क्या है कि हमने इस शीट को अभी, ठीक है, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है। देखिए, जब भी कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में नहीं होता है, तो पदार्थ के जो डोमेनों की जो अक्षें होती हैं, ठीक है, पदार्थ के डोमेनों की जो अक्षें होती हैं बच्चों, वो इस प्रकार अस्त व्यस्त रहती है कि इनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। यानी m का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। जहाँ m क्या बच्चों, क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, जब हम किसी पदार्थ को, ठीक है, अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखते हैं, तो उस कंडीशन में उसके डोमेनों की जो अक्षें होती हैं वो इस प्रकार अस्त व्यस्त रहती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कोई इधर की ओर कोई इधर की ओर कोई, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या, शून्य होता है। बट अगर इसी पदार्थ को अगर हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें, जैसे कि आप स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं, इसका जो दूसरा डायग्राम बच्चों ये वाला, इसमें आप देखिए, जब मैंने क्या किया, इसी पदार्थ की शीट को बच्चों किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो आप देख पा रहे होंगे जो डोमेनों की अक्षें अभी जो इधर उधर हो रही थी, आप देख पा रहे होंगे सारी डोमेनों की जो अक्षें वो एक क्या हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों कि जब मैं इस पदार्थ को किसी वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखता हूं, ठीक है, तो इन डोमेनों की अक्षें जो पहले अस्त व्यस्त थी, यानी इनकी दिशा कोई निश्चित नहीं थी, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे ये सारी डोमेनों की अक्षें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो चुकी हैं। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? ठीक है, यानी इस पदार्थ में एक चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया, यानी एक चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब देखिए स्टैंड, अगर मैं ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है देखिए एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ये है एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, परंतु इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ बच्चों किसी मटेरियल के अंदर, ठीक है, ये कोई पदार्थ है, ठीक है, तो इसको मैंने लिखा VI से, कहा से बच्चों, VI से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, I फॉर इंड्यूस्ड, ठीक है, यानी प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल चुंबकीय क्षेत्र यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, इसी की वजह से इसके अंदर क्या हो गया बच्चों, एक चुंबकीय गुण उत्पन्न हुआ। किसकी वजह से? इस वायु चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, ठीक है, क्योंकि जो VI है ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, क्या बच्चों, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से हुआ, इस बाहर वाले की वजह से हुआ। जबकि अगर मैं इस शीट को, यानी इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के, अगर ये बाहर की कंडीशन हमने देखी थी पहली कंडीशन में, है ना, तो आप देखो इसके अंदर कोई भी नेट चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो डोमेने हैं कि डोमेने की जो अक्षें हैं बच्चों, सब इस प्रकार अस्त व्यस्त हैं, जिसकी वजह से नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य है, और चुंबकीय आघूर्ण शून्य है, इसका मतलब है कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। परंतु जैसे ही हम बच्चों हम इस शीट को किसी वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो इन डोमेनों की अक्षें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होती हैं बच्चों, संरेखित हो जाती हैं, जिससे इसके अंदर एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको मैंने VI से लिखा है। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो डेफिनेशन बच्चों ये है आप चुंबकशीलता की, ठीक है, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र यानी V, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र यानी V, और इसे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H का जो अनुपात होता है, वही चुंबकन क्षेत्र, सॉरी, उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यानी इस पदार्थ के अंदर जो इंड्यूस्ड यानी प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ यानी VI, ठीक है, तथा इसको उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता यानी कैपिटल H, ठीक है, इनका जो अनुपात होता है बच्चों, इसको हम चुंबकशीलता कहते हैं। चलिए डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए बच्चों, डेफिनेशन क्या है, देखिए डेफिनेशन ये है, देखिए जैसे मैं आपको समझाया था, चुंबकशीलता, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या, देखिए किसी चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ में, देखो चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ रखा है, समझ में मेरी बात को, है ना, तो किसी चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण या को प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, एक ही बात है, ठीक है, तो चुंबकीय प्रेरण VM, M नहीं लिख करके यहाँ पे I लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, है ना, इंड्यूस्ड यानी प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है,
वी आई तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता h, ठीक है, के अनुपात को हम उस माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं। इसे बच्चों म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात म्यू इजिकल टू होता है बच्चों आपका वी आई अपॉन एच, जहां वी आई है बच्चों प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय पदार्थ के अंदर, ठीक है, जहां एच है बच्चों चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अगर बच्चों ये डेफिनेशन आती है आप लोग को, तो ये डायग्राम बना करके नहीं दिखाने, दिखा दोगे तो और अच्छा लगेगा, लेकिन बट ये डेफिनेशन और ये फार्मूला आपको यहाँ पे लिख कर आना पड़ेगा अगर आपसे चुंबकशीलता की डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखिए, किसी चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण वी आई, यानी प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र वी आई, जो मैंने अभी स्क्रीन पर दिखा रहा था, ठीक है, तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता h के अनुपात को उस माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं। इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात म्यू इक्वल टू क्या होता है, बी आई अपॉन एच होता है। समझ गए आप लोग को मेरी बात? अच्छा बच्चों, तो ये था इसका पहला टर्म्स जो हमने पढ़ा चुंबकशीलता के बारे में। अब देखिए दूसरा टर्म्स क्या, देखिए दूसरा है आपेक्षिक चुंबकशीलता, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है समझते हैं। देखिए स्टैंड, ये बहुत आसान है। देखिए डेफिनेशन को समझ लेते हैं। देखिए चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता यानी म्यू, जैसे कि अब इसके लिए मैंने चुंबकशीलता की डेफिनेशन को पढ़ा किसी मटेरियल के लिए, ठीक है। तो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता म्यू नॉट। हम जानते हैं अगर किसी पदार्थ की अगर बात करते हैं, किसी मीडियम की अगर बात करते हैं, तो चुंबकशीलता को बच्चों म्यू से लिखते हैं, और ये निर्वातीय वायु के लिए बात करते हैं क्योंकि निर्वातीय वायु में कोई मटेरियल होता नहीं है, ठीक है, तो उसकी अगर चुंबकशीलता क्या हो, म्यू नॉट हो, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा, इसी अनुपात को बच्चों कहते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, जिसे हम म्यू आर, किसे बच्चों हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए डेफिनेशन ध्यान समझते हैं। चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता यानी म्यू, ठीक है, तथा निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता म्यू नॉट, ठीक है, के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है, इसे हम बच्चों म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात म्यू आर इक्वल टू फार्मूला बनेगा, देखिए म्यू अपॉन म्यू नॉट, जहाँ म्यू क्या बच्चों, ये किसी मटेरियल की यानी किसी माध्यम की चुंबकशीलता है, और जबकि म्यू नॉट जो है बच्चों ये निर्वातीय अथवा वायु की चुंबकशीलता है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों का जो अनुपात होता है बच्चों, यही कहलाता है आपेक्षिक चुंबकशीलता, अर्थात रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। आई होप का समझ में आया होगा। तो ये दो टर्म्स थे बच्चों जो मैंने आपको अच्छे से बताए। अगर देखिए अगर आप इसी फार्मूला को आगे अगर एक्सपोज करना चाहते हैं, तो देखो म्यू का मान यहाँ पे आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि आप जानते हैं, तो म्यू इक्वल टू देखो क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, यानी बी आई अपॉन एच होता है। और देखिए म्यू नॉट का मान क्या बनेगा, इसी फार्मूला ध्यान से समझे वो आसान समझ में आएगा। देखिए म्यू इजिकल टू बी आई अपॉन क्या होगा बच्चों, एच था, ये किसी मटेरियल के लिए था कंडीशन, ठीक है, ये निर्वातीय वायु के लिए, तो बी आई की जगह बच्चों बी नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बी नोट किसको लिख रहा हूँ, ये निर्वातीय वायु में चुंबकशील निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा हूँ, ठीक है। और क्या बच्चों आपका एच आपका सेम ऐसे रहेगा, एच आपका सेम ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखिए म्यू का मान ये वाला और म्यू नोट का मान ये वाला आप यहाँ पे पोर्ट कर लीजिए। समझ में आ रहा आप लोग, मैं चलिए मैं कल के दिखा रहा हूँ चीज को। यहाँ से देखिए कैसा फार्मूला बनेगा। देखिए म्यू आर की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। देखिए म्यू आर इजिकल टू, देखिए क्या है, पहला देखो म्यू है, तो म्यू का मान क्या होता है बच्चों, बी आई अपॉन एच होता है, बी आई अपॉन एच, और अपॉन में क्या देखिए म्यू नॉट, तो म्यू नॉट का मान क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले से बिल्कुल। देखिए ये किसी माध्यम के लिए चुंबकशीलता की मैंने परिभाषा बताई है, और ये किसी निर्वात के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फार्मूला बिल्कुल सेम है, देखो बस क्या क्या है, नोट आ गया है, नोट किस तरह निर्वातीय वायु के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी नोट बाई एच, तो यहाँ से बच्चे एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू आर इक्वल टू हो जाएगा बी आई अपॉन वी नोट, यानी इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए ज्यादा आप स्क्रीन पर ना देखो अगर, चलिए मैं लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखिए ये हो जाएगा बच्चों म्यू आर इक्वल टू, हम लिख सकते हैं चीज को वी आई अपॉन वी नोट, ठीक है, वी आई अपॉन वी नोट, जहां म्यू आर क्या बच्चों आपेक्षिक चुंबकशीलता है। वैसे इसका मेन फार्मूला बच्चों यही है, अगर आप म्यू और म्यू नोट के अगर मान रखेंगे, म्यू का मान ये वाला और म्यू नोट का मान ये वाला, ठीक है, जब इन दोनों वैल्यू को रखेंगे तो आपका म्यू आर इक्वल टू आएगा वी आई यानी प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो आपका वी नोट बच्चों ये है निर्वातीय वायु में चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इन दोनों का रेशियो भी क्या होता है बच्चों, क्या होता है, ये आपेक्षिक चुंबकशीलता के बराबर ही होता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो यहाँ तक कराएंगे तो और अच्छा, लेकिन आपको 100% यहाँ तक तो बच्चों करके आना होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी चुंबकशीलता की डेफिनेशन, क्या फार्मूला था वो मैंने आपको बताया, और ये थी बच्चों आपेक्षिक चुंबकशीलता, और इसका मेन फार्मूला बच्चों ये है। याद रखना बहुत
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों डेफिनेशन है बच्चों, 100% एक आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए और कमेंट करके बताइए बच्चों कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया स्टैंड। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।